में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के युवा मोर्चा के तमाम नेताओं ने गरीबों को राशन वितरित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा द्वारा बनाए गए यूथ फॉर इंडिया नाम के ग्रुप और भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के द्वारा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में गरीब व असहाय लोगों को रोज खाने का सामान वितरित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के दैनिक प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि दिल्ली सरकार लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं करवा पा रही, बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश कृष्ण अदानी ग्रुप फॉर यूथ फॉर इंडिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा मिलकर नई दिल्ली विधानसभा के गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है और युवा मोर्चा की तरफ से यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। वेद प्रकाश, अमित, दिल्ली समाचार 24। ये जो भोजन जो बांटा जा रहा है ये किन के माध्यम से भोजन बांटा जा रहा है और ये कहाँ पर दिया जाएगा? ये पिछले 31वां दिन है, आज 31st डे है। पिछले 31 दिन से यूथ फॉर भारत के नाम से हमारे हरीश नड्डा जी हैं, माननीय हमारे जेपी नड्डा जी के छोटे बेटे हैं जी। इन्होंने यूथ भारत संस्था के नाम से अपना एक ग्रुप बना रखा है यूथ लड़कों का। उसके थ्रू ये लगभग रोज 500 लोगों का खाना उन 500 लोगों के लिए है जो अभी आप मेरे साथ चलेंगे, जो रोड पे बेचारे बैठे हुए, उनको कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी गिनती में नहीं है। किसी झोपड़ी के पीछे कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, वहाँ पे अगर लेबर बैठी हुई, उनको कोई देखने वाला नहीं। वो पिछले 31 दिन से डेली इंतजार करते हैं कि ये फूड पैकेट्स आएंगे और उनको खाने को मिलेगा। तो ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं वैसे भी हरीश भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से सोचा और वो लगातार पूरे लॉकडाउन में 500 लोगों का डेली खाना जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है जिस प्रकार से मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये देखा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसमें ये जो पहल करी है वो बहुत अपने आप में सराहनीय और बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग हमारे खाने का इंतज़ार करते हैं। उससे ये पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा नीडी हैं इस फूड के लिए। तो इस लॉकडाउन में, इस महामारी के समय में इस प्रकार का कार्य मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमें उनके थ्रू ये सेवा करने का मौका मिला कि जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी विधानसभा नई दिल्ली है और इसमें ऐसी बुरी स्थिति होने, केजरीवाल यहाँ के एमएलए हैं और वो ध्यान नहीं दे पा रहे। इस तरह से हरीश जी ने इस पे ध्यान दिया, उनके साथियों ने इस पे ध्यान दिया है, यूथ फॉर भारत ने उस पर ध्यान दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि और उनका ये कहना है कि हम इसको आगे भी चलाएंगे। तो लगातार 31 दिन से हम 550 लोगों का खाना यहाँ से लेके जाते हैं और गरीब लोगों में बांटते हैं। सुनील जी, आप लगातार जो है सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? बड़ा हार्ड वर्क है कि आप ये यूथ फॉर भारत के साथ भी जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आप सैनिटाइजिंग भी कर रहे हैं, तो परिश्रम कैसे कर रहे हैं? मतलब नहीं, हम लोग तो देखो स्वयं सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम अपने जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो देश आज़ाद कराने की बात थी हमारे, चाहे वो बंटवारे के टाइम पे स्वयं सेवकों की जो भूमिका थी, या जो इमरजेंसी में लोगों ने काम किया, जो भी महामारी भूकंप आता है उसमें हमारे स्वयंसेवक लगातार देश के लिए काम करते हैं। तो मेरे अलावा भी ऐसे हज़ारों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस काम में लगे हैं और उनको अपने क्षेत्र में काम करना, अपने आसपास कोई भूखा ना रहे, कहीं गंदगी ना रहे, सैनिटाइज कराना, खाना सबको टाइम से मिल जाए, 21 दिन का राशन मिल जाए और कच्चा खाना मिल जाए, इस तरह से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उससे हमें शक्ति मिलती है। जब हम काम करके घर जाते हैं तो हमें एक अनुभूति होती है कि हमने समाज के लिए कुछ काम किया है। सुनील जी, कुछ जगह आपने चिन्हित कर रखी है और ये खाना एक टाइम बांटते हैं, दोनों टाइम? ये लगभग हमने 3 जगह चिन्हित करी हैं। हमने लगभग पूरी विधानसभा में 15 जगह आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे हमने 21 दिन का राशन दे चुके हैं। उसके बाद 10 दिन का फिर राशन दिया। उसके बाद जो ये कच्चा राशन है, पका हुआ राशन, ये हमने 4-5 जगह आइडेंटिफाई कर रखी है। जैसे अभी चलेंगे, इंडिया गेट के पास जाओगे तो लेबर बैठी मिलेगी, भाग के आ जाएगी हमारी गाड़ी देखते। उसके बाद आप मान सिंह के पीछे जो लेबर रहती है, वहाँ पे गली है, उसमें लेबर बैठी रहती है, वहाँ पे हम देते हैं। ऐसे रेस कोर्स कैंप है, वहाँ पे जो बाहर लोग अपना CPWD के लोग काम करते हैं, काफ़ी दिन से जगह बनी है, वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं। ऐसे 5-7 जगह हैं जहाँ पे हम रेगुलर लेके जाते हैं। सुनील जी, कुछ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो असहाय लोग हैं, जो इंडिया गेट पे फंसे हुए हैं, उनका कहना है कि हमें दिल्ली सरकार द्वारा जो है खाने की वैरायटी सही नहीं है, खिचड़ी दी जाती है, दाल पतली होती है, बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में इस पर क्या करना चाहेंगे सर आप? देखो, केजरीवाल हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। हर फोरम पे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी, दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने भी, हम सब ने पूछा है कि वो 10 लाख लोगों को खाना बट कहाँ पे रहा है, वो किस तरह से बट रहा है, कम से कम उसकी सूची दे दो, हम लोगों को उनका एड्रेस दे दें जो नीडी लोग हैं।
लेकिन वो एक ना तो वेबसाइट पे एड्रेस डाल पा रहे हैं, ना स्थान बता पा रहे हैं, और कहीं भी अगर हमें मिल भी जाती है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि पानी में दाल है या दाल में पानी है ये पता नहीं चल पा रहा। चावल उसके इतने ख़राब है, इतने लो कैटेगरी के हैं, और राशन की दुकान पर राशन मिल नहीं रहे। तो वो बड़े जो केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए उनको दिए हैं इस महामारी में इस्तेमाल करने के लिए, उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और ना उसका सही से हिसाब दे पा रहे हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है केजरीवाल जी, एक तो खाने की क्वालिटी को ठीक कीजिए, स्थान अपना हमारे को लोगों को बताइए जिससे लोग पहुंच सके, राशन की दुकानों पर राशन पहुंचे, ये सब काम कर रहे हैं। वरना दिल्ली की जनता हिसाब मांगेगी जो मोदी जी ने आपको लाखों करोड़ों रुपए इस महामारी से लोगों को निजात मिले इसके लिए